क्या विक्रांत और मन्नत की कहानी अब सच में एक नई शुरुआत लेने वाली है? और क्या दुआ को एक नहीं बल्कि दो दो बाबा का प्यार मिलने वाला है? आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं बल्कि इमोशंस, दर्द, प्यार और एक ऐसे राज का खुलासा होगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड से जहां विक्रांत जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मशीनों की बीप की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। मन्नत हॉस्पिटल के बाहर फूट फूट कर रो रही है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर है, अगर विक्रांत को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। धैर्य भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। भले ही उसके और विक्रांत के बीच हमेशा टकराव रहा हो, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि वह विक्रांत से नफरत नहीं करता। दुआ लगातार अपने दोनों बाबा के बारे में पूछ रही है। वह समझ ही नहीं पा रही कि आखिर अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। इसी बीच नीतू फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करती है। वह सबके सामने मन्नत को ही विक्रांत के एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराने लगती है। नीतू कहती है कि अगर मन्नत ने विक्रांत को इतना परेशान ना किया होता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। उसकी बातें सुनकर मन्नत पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी धैर्य पहली बार मन्नत के लिए स्टैंड लेता है। वह सबके सामने नीतू को चुप करवा देता है और कहता है कि इस वक्त किसी को दोष देने का नहीं बल्कि विक्रांत के लिए दुआ करने का समय है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि पहली बार धैर्य और मन्नत एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रात के समय अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि विक्रांत की हालत और बिगड़ गई है। उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तभी मन्नत बिना कुछ सोचे अपना टेस्ट करवाती है और पता चलता है कि उसका ब्लड ग्रुप विक्रांत से मैच कर गया है। जब मन्नत विक्रांत को खून देती है तभी एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो जाता है। विक्रांत बेहोशी में भी मन्नत का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जैसे वह महसूस कर रहा हो कि मन्नत उसके पास है। उसी दौरान विक्रांत के हाथ से बहता खून मन्नत की मांग तक पहुंच जाता है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई एक पल के लिए चौंक जाता है। मन्नत की आंखों के सामने उनके पुराने सारे पल घूमने लगते हैं। लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ, ताने, दर्द और फिर वो छोटे छोटे पल जहां विक्रांत ने हमेशा उसका साथ दिया था। उसी पल मन्नत को एहसास होता है कि वह विक्रांत से कभी नफरत कर ही नहीं पाई। वह सिर्फ खुद से झूठ बोल रही थी। अगले दिन जब विक्रांत को थोड़ी होश आती है तो सबसे पहले वह मन्नत का नाम लेता है। यह सुनते ही मन्नत की आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। हॉस्पिटल में एक अनजान औरत पहुंचती है। उसके हाथ में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वह सीधे धैर्य के पास जाती है और कहती है कि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो धैर्य उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वह औरत अपना नाम बताती है तो धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह औरत बताती है कि कई साल पहले जो सच सबको बताया गया था वह अधूरा था। असल में दुआ सिर्फ विक्रांत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि धैर्य के अतीत से भी जुड़ी हुई है। यह सुनते ही धैर्य पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उधर मन्नत और विक्रांत अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विक्रांत सीधे धैर्य के पास जाता है। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि पछतावा होता है।
वह धैर्य से कहता है कि उसने हमेशा उसे गलत समझा। उसने अपने गुस्से और पजेसिवनेस में बहुत गलतियां की। विक्रांत धैर्य से हाथ जोड़कर कहता है कि वह यह घर छोड़कर ना जाए। वह चाहता है कि दुआ अपने दोनों बाबा के प्यार के साथ बड़ी हो। वह नहीं चाहता कि दुआ भी उन्हीं टूटे रिश्तों के दर्द से गुजरे जिनसे वे सब गुजरे हैं। धैर्य यह सब सुनकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर है। उसे लगता है कि कहीं फिर से सब कुछ टूट ना जाए। तभी मन्नत आगे बढ़ती है और धैर्य का हाथ पकड़कर कहती है कि इस बार वे रिश्तों को ईगो की वजह से नहीं टूटने देंगे। यह सुनकर दुआ खुशी से दोनों के गले लग जाती है। वह कहती है कि अब उसके पास दो दो बाबा हैं और वह किसी को भी अपने से दूर नहीं जाने देगी। यह पल पूरे परिवार को इमोशनल कर देता है। लेकिन गाइज, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। घर में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मन्नत और विक्रांत फिर से करीब आने लगते हैं। धैर्य भी दुआ के साथ वक्त बिताने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार इस परिवार को उसकी खुशियां वापस मिल गई हैं। लेकिन तभी एक रात विक्रांत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगर तुमने सच सबको बता दिया तो इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनते ही विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। मन्नत बार बार उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ धैर्य को भी वही औरत फिर से मिलती है। वह उसे एक पुरानी फोटो दिखाती है जिसमें विक्रांत, धैर्य और एक छोटा बच्चा नजर आ रहा होता है। धैर्य वह फोटो देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उस तस्वीर के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह बच्चा कौन है? क्या विक्रांत और धैर्य के अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे पूरे परिवार से छुपाया गया? और क्या दुआ का सच उतना सीधा नहीं जितना अब तक दिखाया गया? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशन